सती और बात करेंगे जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, फरवरी 8 फिलहाल उसकी तारीख है। उसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थी। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून, जिसने 10 नवंबर डेट दी, फिर 20 की। अब वहाँ पर इंटरव्यूज़ का मामला शुरू हो गया और कैसे इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इबहम कन्फ्यूजन मौजूद थी कि क्या नवाज शरीफ साहब खुद या शहबाज शरीफ साहब या उनकी मैन क्या खुद इंटरव्यू लेगी। तो उसके बाद उसके टी ओ आर सामने आ गए कि डिवीजनल सतह पर कमेटियाँ बनाई गई और डिवीजनल सतह पर ही तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो उम्मीदवारान होंगे उनका इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और वो एक खुफिया जो है वो एक लिस्ट तैयार होगी और वो भेजी जाएगी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी लाहौर भेजी जाएगी, तमाम सूबों से भी और पंजाब से भी। अब ओवरऑल देखें तो पंजाब, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें कि तकरीबन 13 करोड़ वोटर है, उसमें 7.25 करोड़ वोटर सिर्फ पंजाब से है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है। नेशनल असम्बली की जो है 141 डायरेक्ट है और ख़वातीन और वो डाल के 173 बनती है सीट। इसी तरह सूबाई असम्बली की जो है वो 297 सीट्स है, डायरेक्ट होती है, यूँ 372 सीट्स बनती हैं। तो पंजाब फोकस है। तो मुस्लिम लीग नून का जो 11 डिवीजन है वहाँ पर क्या कौन कौन कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे मैं शेयर करता हूँ कि बलोचिस्तान, सिंध, KPK और इस्लामाबाद, इनकी कमेटी जो बनी है वो कब कब इंटरव्यूज़ करेंगे और तरीक़ाकार क्या होगा वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो यह है कि साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फ़िलहाल टोटल 2024 में वोट बैंक कितना होगा। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में ये जो इसके ICT के यानी इस्लामाबाद के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं मोहसन शाहनवाज रांझा। एक तो जिस डिवीजन में कोऑर्डिनेटर्स ऊपर से अलग से दिए गए हैं, मुख्तलिफ एरियाज के कोऑर्डिनेटर हैं, यानी उस एरिया से कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ दी होगा, डिवीजनल का प्रेसिडेंट होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, यानी वो जो एक किसी पार्टी की जो स्ट्रक्चर होता है वो मौजूद होगा और साथ जो है वो कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट करेगा, इंटरव्यूज वहाँ पे होंगे, उसके बाद एक हतमी लिस्ट एक भेजी जाएगी, उसके बाद फैसला जो है वो फाइनल सेक्रेटरीट में होगा। एनी हो, इस्लामाबाद में है नाम मोहसन शाहनवाज रांझा है। इस्लामाबाद की 3 सीट्स हैं। इस्लामाबाद का मैं अगर आपको वोट बैंक बताऊं तो टोटल है 10,41,554। 3 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, यहाँ सूबाई असम्बली की कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, उम्मीदवारान, वो मैं आपसे अलग से शेयर करता हूँ। फिलहाल ये बता दूँ कि इस्लामाबाद में भी जो शेड्यूल है वो शेयर किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के जो उम्मीदवारान हैं वो यहाँ पर इंटरव्यूज़ देंगे। अच्छा, पहले मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ कि इसमें क्या किया जाएगा। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली जो है उसमें एक तो जो डिस्ट्रिक्ट जो होगा कोऑर्डिनेटर वो इसको तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। रिकमेंडेशन जो होंगी वो एक राइट अप की सूरत में दी जाएंगी जिन जो भी होंगी। उसके बाद ये पार्टी सेक्रेटरीट डिवीजनल रिपोर्ट जो है फाइनलाइज करेगा और उसके बाद ये डिवीजनल कमेटी जो होगी उसमें डिवीजनल कोऑर्डिनेटर होगा, जो मैंने बताया कि हर एक डिवीजन का कोऑर्डिनेटर है जो बाहर से लाया गया है, डिवीजनल प्रेसिडेंट है, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी है, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये ओवरऑल नोटिफाई करेंगे यानी जिस भी डिवीजन में होंगे उसके। फिलहाल आपने देखा होगा कि रावलपिंडी डिवीजन, इसी तरीके से लाहौर के कुछ डिवीजन्स के बाकायदा तौर पर इंटरव्यू शुरू कर दिए गए, आज से मीनिंग मंडे से शुरू कर दिए गए। अब इस्लामाबाद के बाद अगर मैं देखूं तो बलोचिस्तान की कोऑर्डिनेटर है सरदार अयाज सादिक एंड ख्वाजा साद रफीक, ये बलोचिस्तान को देख रहे हैं। बलोचिस्तान का मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो बलोचिस्तान की टोटल जो है वो सूबाई सीटें हैं 51 और नेशनल की है 16 जिनकी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो उसमें अगर बलोचिस्तान की जो मैं आपको बताऊं जनाब, इस वक्त वोट बैंक कितना है टोटल बलोचिस्तान का, तो वो है 52,84,594 वोट बैंक है जो 2024 के इलेक्शन में होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, अब उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी साथ करके और डिवीजनल जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होता है उनको मिला के ये इंटरव्यूज जो है वो शुरू होंगे। अब ज़ाहिर अयाज सादक और ख्वाजा साद रफीक हर जगह पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो कमेटीज़ और कोऑर्डिनेशन करके वो चीज़ें फाइनल कराएंगे। अच्छा, बलोचिस्तान के बाद आ जाते हैं सिंध में की जो कोऑर्डिनेटर है वो भी सरदार अयाज सादक हैं और ख्वाजा साद रफीक है। अच्छा, सिंध में अगर मैं देखूँ तो सिंध की 130 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा और 61 है नेशनल असम्बली की सीट। सिंध का टोटल वोट बैंक जो है वो है 2,66,51,161 अब तक यानी। और अब आपको पता है कि जो वोटर्स हैं उनका ना इंदराज हो सकता है ना अखराज हो सकता है, तो ये क्लियर है, इसमें डाटा आगे पीछे नहीं हो सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब सिंध के बाद केपी में।
केपी में इन्होंने क्या किया कि गिलगित बल्तिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे नून लीग के और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के, उनको ये टास्क दिया है। तो कोऑर्डिनेटर हैं जनाब शाह गुलाम कादर जो मुस्लिम लीग नून के हैं, और इसी तरह डॉक्टर फजल चौधरी जो इस्लामाबाद के हैं, और हाफिज हफीज़ुर रहमान साहब जो कि गिलगित के हैं। तो यानी केपी में कोऑर्डिनेटर हैं शाह गुलाम कादर, डॉक्टर फजल चौधरी, और मेंबर हैं उसमें हाफिज हफीज़ुर रहमान, इसमें मेंबर भी हैं। तो यूं ये 3 बंदे जो है वो केपी के हवाले से करेंगे। केपी के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो 115 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, 45 डायरेक्ट जो है नेशनल असम्बली की सीटें। इन तमाम में यानी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो करके, तो मैंने आपको बताया कि वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भेजेंगे, और ये जो लिस्ट भेजी जाएगी, जो राइट अप होगा हर एक कैंडिडेट के बारे में, वो खुफिया रखा जाएगा, यानी ताकि फैसला जो है वो आला क़यादत इसमें कर सके। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त, चलो बाकी एरियाज तो हम समझते हैं सिंध में या केपी में, बलोचिस्तान में तो मामला कुछ और हैं, लेकिन इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, यानी पूरे पंजाब में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये ज़रूर मुश्किलात हैं टिकट देने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से इलेक्शन जीते और फिर उसके बाद उनको यहाँ पर तोड़ा गया। कोई इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे कहा जा रहा है आया, कोई नवाज शरीफ साहब के साथ बात करके आया, कोई शहबाज शरीफ के साथ बात करके आया, कोई कहता है मरीम के साथ बात करके आए। तो यूं यानी एक मुकम्मल कन्फ्यूजन है। तो कहीं हमें देख नजर आता है एक ही हल्के में से 10-10 जो है उम्मीदवार भी हैं, 5-6 उम्मीदवार ऐसे भी हैं कई हल्कों में जो बड़े मजबूत नजर आते हैं, और एक उम्मीदवार कहता है मैं मियाँ साहब के साथ राब्ते में हूँ, कोई कहता है मैं लंदन में गुज़श्ता 4 सालों में से मेरा भाई वहां पर बैठा रहा है, खिदमत करता रहा है, कोई कहता है मैं मरीम नवाज के तहफ़ मैंने लिए थे। तो यानी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड पे बड़े मजबूत है। तो वहां पर मुस्लिम लीग नून को बड़ा डेप्थ में स्टडी करने के बाद देखना होगा कितने हल्के खुले छोड़े जाएंगे, यानी ओपन छोड़ दी जाएंगे, जहां पे बहुत ज़्यादा अगर 3-4 उम्मीदवार इतने स्ट्रॉन्ग है कि वहां पर मुश्किलात पड़ रही हैं, किसी एक को टिकट देंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, नाराज होने से खदशा होता है कि वहां पर लूज करने सीटी, फिर वहां पर ओपन छोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि लेट द पब्लिक डिसाइड, जिसके साथ ज़्यादा आवाम होगी वो जीत जाएगा, उसको फिर कहा जाता है ठीक है आप आ जाए हमारी पार्टी में। पार्टी में तो इशारा होता ही है। तो यूं ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट ये कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टिकटॉक अकाउंट है, इसी तरह ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, ताकि आपको हर आने वाली जो खबर है रिलेटेड टू इलेक्शन वो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।